मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 19 साल है। हम ओकाड़ा शहर में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, दादी जान, हम 2 बहनें और 1 भाई। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, उसका नाम शाइस्ता है। मेरे भाई का नाम शहजाद है। शहजाद भाई हम दोनों बहनों से छोटे हैं और उनकी उम्र तकरीबन 16 साल है। मेरी बड़ी बहन की शादी लाहौर शहर में हुई है और शाइस्ता बहन के पास 2 बच्चे हैं। शाइस्ता बहन के शौहर दुबई में जॉब करते हैं और तकरीबन 2 साल से दुबई में मुकीम हैं। मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ। शहजाद भाई मुझे कॉलेज छोड़कर खुद स्कूल चले जाते हैं। शहजाद भाई मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। अम्मी और दादी जान घर के काम काज संभालती हैं। हमारा घर काफी बड़ा सा था। हम सब बहन भाइयों के अलग अलग कमरे थे। शहजाद भाई हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मैंने जो कुछ देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। मेरी बहन शाइस्ता हमारे पास रहने आई हुई थी। उसके 2 बच्चे भी उसके साथ ही थे। शाइस्ता बहन का कमरा और शहजाद भाई का कमरा ऊपर था और हम नीचे रहते थे, क्योंकि शाइस्ता बहन को ज्यादा शोर पसंद नहीं था। इसलिए अम्मी और दादी जान सारा दिन टीवी देखती रहती थी, इसलिए शाइस्ता बहन ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। उस दिन शहजाद भाई ने स्कूल से छुट्टी की थी, जो कि उन्होंने सुबह ही कह दिया कि मेरे सर में दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं 12 बजे कॉलेज से वापस आई तो अम्मी और दादी जान अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो अम्मी गहरी नींद में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली गई। ऊपर वाले पोर्शन में शाइस्ता बहन और शहजाद भाई का कमरा था। जब मैं शाइस्ता बहन के कमरे के आगे से गुजरी तो मुझे उन दोनों के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें मैंने पहली दफा सुनी थी। जब मैंने शहजाद भाई को कमरे में देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया कि शाइस्ता बहन शायद शहजाद भाई से। मैंने एक सीढ़ी उठाई और उसके ऊपर चढ़कर रोशनदान से देखने लगे। जब मैंने अंदर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे नहीं पता था कि शाइस्ता बहन इस हद तक भी जा सकती है। और अपने भाई के साथ ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरी और उन दोनों का कमरा खटखटाने लगे। मेरे दस्तक देने से वो दोनों परेशान हो गए थे और दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैंने शहजाद भाई को आवाज दी कि मैं सायरा हूं और मैं कॉलेज से आई हूं। अम्मी अबू सो रहे थे, इसलिए मैं आपके कमरे में चली आई। तो उन्होंने दरवाजा खोला। गर्मियों के दिन थे। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो दोनों पसीने से शराबूर थे। मैं सब कुछ समझ गई थी, लेकिन वो सब शर्मिंदा हो रहे थे, इसलिए मैंने अपनी जबान नहीं खोली थी। शाइस्ता बहन का ये खेल शहजाद भाई से देखकर मेरे अंदर भी तमन्ना जागी थी कि मैं भी शहजाद भाई से वो सब कुछ करूं, क्योंकि उन दोनों को इस हालत में देखकर मेरी हालत भी खराब होने लगी थी और मेरा दिल उसी वक्त कर रहा था कि शहजाद भाई को अपने कमरे में ले जाऊं और उनके साथ भी शाइस्ता बहन वाला खेल खेलूं। लेकिन अभी थोड़ा वक्त था। शाम के वक्त अम्मी और दादी जान टाइम से ही सो गए थे और शाइस्ता बहन भी दिन की थकी हुई थी, क्योंकि शहजाद भाई ने उनकी थकावट अच्छी तरह से। मैंने शहजाद भाई को अपने कमरे में बुलाया और उससे काफी सारी बातें सुनाई थी। शहजाद भाई डर गए थे, इसलिए वो मेरी बात मान गए थे। मैंने उनको कहा था कि अगर मैंने दादी और अम्मी को यह सब बता दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। शहजाद भाई इस वजह से डर गए थे और मेरी बात मानकर मेरे साथ भी करने लगे थे। मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं उनसे करवाना चाहते थे। यह सब करने के बाद अब मुझे भी शहजाद भाई की आदत हो गई थी और अब जितने भी दिन शाइस्ता बहन हमारे पास रहती थी, मैंने शहजाद भाई के साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। तकरीबन शाइस्ता बहन 10 दिन हमारे पास रही और मैंने 2-3 दफा उनका ये खेल देख लिया था, लेकिन मैं खामोश रही। जब शाइस्ता बहन वापस चले गए तो फिर मैं शहजाद भाई से वही काम सर अंजाम देने लगे थे। शहजाद भाई के साथ करके मुझे बहुत ही राहत मिलती थी। अब मैं उनकी आदी हो गई थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अपने भाई से जो कर रही हूं ये बिल्कुल गलत है और हम गुनाह की
وادی میں ڈوب چکے ہیں، اس لیے میں اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا، اس لیے اب میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی تاکہ اس گندے کام سے جان چھڑا لوں اور اپنے بھائی کے ساتھ یہ برا کام نہ کروں۔ اس لیے میں نے امی کو کہا تھا کہ میں شادی کروانا چاہتی ہوں۔ امی نے بھی میری بات مان لی تھی اور جلدی ہی میری شادی کر دی تھی۔ اب میں اپنے سسرال میں خوش ہوں اور اپنے بھائی شہزاد کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔